नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है दैनिक भास्कर डिजिटल में। और मैं जितेंद्र शर्मा मैं बात कर रहा हूँ बाबा कर्मवीर की। तो मेरे साथ मौजूद है। नमस्ते पहले आपको, और बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली के अंदर आके। एंड इट्स सो नाइस कि मैं जैसे ही आया अवार्ड लेके, तो मुझे आज ही अवार्ड मिला है बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। और कैसा लगता है जब आपके करे गए कामों को लोग सराहते हैं और इस तरह से सम्मानित करते हैं? आज तो ऐसे लग रहा है कि जिंदगी वापस पूरी गोल घूम के वापस आ गई है। मैंने शुरुआत अपने करियर की इंडिया से की थी, मुंबई, फिर दिल्ली, और फिर जब पूरी यात्रा की है 100 देशों की, और आप जब वापस अपने घर आते हो और जब आपको सम्मानित किया जाता है तो वो एक अलग ही फीलिंग है अपने लोगों के बीच में स्पेशली। हाँ जी, आपकी यात्रा के बारे में हमने बहुत सुना है, एक नई चीज आप हमेशा लाते रहते हैं। सबसे पहले तो पूछूंगा, बाबा कर्मवीर नाम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे? ओके, तो बाबा नाम काफी टाइम से लग चुका है। ठीक है, करणवीर तो मेरे माता पिता का दिया हुआ नाम है, दादी माता पिता सबका है। और बाबा इसलिए मैं छोटे से ही लोगों को कहानियां सुनाता था। आई यूज्ड टू टॉक अबाउट स्टोरी, सबसे बातें करता था, और ऐसे ही वक्त के साथ बाबा लग गया बस। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा भी है कि आपने 100 देशों की यात्रा कंप्लीट की है, किताबें लिखी हैं, बहुत कुछ किया। मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे स्टार्ट हुई थी? पहली चीज क्या की आपने? पहली चीज लाइफ में तो पहले मुझे बनना था क्रिकेटर, वो नहीं हुआ। फिर मुझे बनना था साइंटिस्ट, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कैबिन क्रू में बना, वो मेरी पहला स्टार्ट था एक्चुअली। एंड आफ्टर दैट ट्रैवल, मेरी जिंदगी में ट्रैवल आया। ट्रैवल के साथ फिर एक सपना आया कि 100 कंट्रीज करने हैं, जो किया हमने। उसी के साथ आ गया फूड। आई स्टार्टेड डूइंग फूड ब्लॉगिंग, सारे देशों की खाने खाना। एक्चुअली एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहानी जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो मैं एक लड़की को डेट कर रहा था, चाइनीज थी वो, और वो मेरे को अपने घर ले गई अपनी मॉम से मिलाने। उसने बोला कि हम शादी करेंगे, हम प्यार में थे काफी, और वो तो हुआ नहीं, बट उसने मेरे को वहाँ पे एक सूप पिला दिया। जब वो सूप बाद में निकला बैट का खून, तो मैं डर गया। मैं बोला ये क्या कर दिया इसने, और फिर मैं भाग गया वहाँ से, चाइना से। मैं वापस आया और मैं अपने ऐसी कहानी अपने दोस्तों को बता रहा था, और सब बोल रहे थे इट्स ओके, होता है लाइफ में। बट एक मेरे दोस्त ने बोला कि बाबा, आपके पास एक मौका है, आप दुनिया देख रहे हो बट आप खाना नहीं दिखा रहे हो। आप खाना खाओ, जरूरी नहीं कि आपको खून पीना किसी का, बट सारा खाना तो ट्राई करो। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फूड ब्लॉगिंग। बाबा, 100 देशों की यात्रा आपने की, जगह जगह के व्यंजन फूड खाए। हाँ जी। क्या अनुभव रहा? सबसे बेहतरीन अनुभव कौन से देश का रहा? सबसे बेहतरीन ग्रीस। अगर मैं जिंदगी में अगर मुझे मौका मिले वहाँ सेटल हो जाओ खाने के लिए, इतना अच्छा खाना है, इतना हेल्दी है, इतना टेस्टी है, मेडिटेरियन फूड, और उसका एक अपना टेस्ट है फॉर सम रीजन। सेकंड, अगर आप मेरे को पूछो, मैं जापानीज खाना मुझे बड़ा पसंद है। और थर्ड, इंडियन। मैं इंडियन को काउंट नहीं कर रहा, बट दाल चावल इज लाइफ, उसको बीट नहीं कर सकता कोई। देखो, इंडियन बेस्ट होते हैं ना। ऑल आपने कंट्री घूमी, फिर वहां पे तीसरे नंबर पर आपने इंडियन भी रखा है कि हमारा जो भारतीय खाना है वो सबसे बेटर है। यात्राएं आपने की, क्या क्या कठिनाइयां उस समय आई यात्रा करने में, या क्या क्या रोमांचकारी क्षण आपको लगे, तो साझा करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं एक बार नाइजीरिया में लिटरली किडनैप हो गया था। आई थिंक कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी या कोई क्या माफिया थी, पकड़ लिया उन्होंने, गन वन रखी मेरे सर पे और पैसे से लेके चले गए। लकीली मुझे छोड़ दिया, बट वो कभी मैं कभी भूला नहीं अपनी लाइफ में। एंड उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग अगर ट्रैवल की मैं बात करूँ तो तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो मैं तजिकिस्तान से बर्थडे मना के उज़्बेकिस्तान जा रहा था। कोइंसिडेंटली मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो उज़्बेकिस्तान ने बोला कि आपको हम ले नहीं सकते। तजिकिस्तान ने बोला आपके पास वीज़ा है नहीं, तो मैं नो मैंस लैंड में आ गया। मुझे इंडियन, तो मैं आई थिंक 6 घंटे नो मैंस लैंड में बैठा था ठंडी में, और इंडियन एम्बेसी को फ़ोन कर रहा था। और फिर इंडियन एम्बेसी, थैंक गॉड, सुषमा स्वराज जी का, उनके कोई ऑफिस के एक फरिश्ते ने मेरी मदद की, और मुझे वहाँ से फिर लिया गया। मैं कभी नहीं भूल पाया वो एक्चुअली। और हाँ, और ये दो तो ये मेरे एक्सट्रीम ट्रैवल्स में थे, बट बहुत अच्छे लोगों को मिला मैं। जो मेन चीज़ है लोग है। अगर आप मेरा फेवरेट देश पूछो तो वो भूटान है। मैं आउट ऑफ 100 कंट्रीज या 100 देशों में से भूटान कुछ अलग है। बाबा, मैंने सुना है कि आपने कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी हैं, तो हम देख सकते हैं किस तरह की बुक है और क्या उसमें अनुभव रहा? ये बुक स्टार्ट होती है कोविड के टाइम पे, जब वैक्सीन्स नहीं थी, मेडिकेशंस नहीं थी। हर इंसान कुछ ना कुछ नुस्खे यूज कर रहा था। उसी टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था पूरी दुनिया में,
मेरे को आज तक कोविड नहीं हुआ। जब मैं वापस आया तो मेरे माँ बाप ने कहा कि यू नो लाइक सब मेरे को बोल रहे थे कि बाबा आपको कोविड कैसे नहीं हुआ। तो मैंने बोला क्या पता मेरी दादी नानी के नुस्खे काम आ गए हो। उसके बाद आई स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग और एक्चुअली वही था। एंड फिर मैंने रिसर्च की कि किसी ने नुस्खे लिखी या नहीं, किसी ने नहीं लिखी थी। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आया दिल्ली में यहाँ पे, और उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, और दैट्स हाउ ये बुक का आया। और ये बुक से मदद करने के लिए, इसमें सारे नुस्खे आपके इम्यूनिटी हैक्स, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बाबा ये तो यही बात आपकी किताब की, आपकी जर्नी की, आपने कहाँ कहाँ जर्नी की है, यात्रा की है। लेकिन सबसे बड़ी एक मुख्य बात आ जाती है, जब लोग इस तरफ जाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं विरोधाभास भी होने लगता है कि बेटा कहाँ जा रहा है तू, कहाँ यात्रा पे निकल रहा है, कुछ काम कर ले या कुछ बिजनेस डाल। तो वो स्ट्रगल की जो लाइफ है, इसके पीछे क्या स्ट्रगल रहा, क्या इसके पीछे जद्दोजहद रही, वो जानना चाहिए। हाँ, ये एक मोड़ जिंदगी में ऐसे था जब मैं पढ़ाई में फेल हो चुका था। आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज। और उसके बाद तुरंत बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे जिंदगी में, या तो मैं घर बैठूँ और कुछ नहीं करूँ, या मैं बाहर जाके काम करूँ। और मैंने वो चुना। जब मैं काम करने लगा, पहले कॉल सेंटर्स में था, लाइब्रेरी में था, छोटी छोटी जॉब्स एयरलाइंस में, तब तक ऐसे लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा, एक अंधेरा सा जैसे था। लेकिन कहते हैं ना, हर टनल उसके पीछे एक रोशनी होती है। जब वो रोशनी थोड़ी थोड़ी दिखनी स्टार्ट हुई, एक साहस आया। और फिर जब आप भगवान को सरेंडर कर दो अपने आप को, जिंदगी खुद अपना रास्ता ले लेती है, एंड देन जस्ट गुरुजी ने मिरेकल किए और मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ, इस मुकाम पे कभी सोचा भी नहीं था। और मेरी 2 किताबें और आ रही है, एक भूत की कहानियां है और एक कॉल सेंटर के बारे में। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए खास 2 छोटा सा संदेश जो 2 लाइनों में आप दे सकते। नेवर गिव अप। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। जिंदगी में अगर आप हार मान ली तो कुछ नहीं होगा। लड़ो, उठो और अपने आप में भरोसा रखो, सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। और फिर थोड़ा सा भरोसा भगवान में रखो, क्योंकि अगर आप अपनी मदद करोगे तो ऊपर वाला हमेशा आपकी मदद करेगा। आपके बारे में जानना चाहें तो वो कहाँ, किस आईडी पे जा सकते हैं? बाबा करणवीर इंस्टाग्राम पे है, बाबा करणवीर यूट्यूब पे है, बाबा करणवीर पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, टिकटॉक, हर प्लेटफॉर्म पे है। सो बाबा करणवीर वो है। दोस्तों, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, रोचक जानकारी आपको चाहिए कि किस तरह से बाबा ने अपनी यात्राएं की, क्या क्या अनुभव रहे और कहाँ कहाँ ये घूमे, कहाँ कहाँ इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो आप इनकी इंस्टाग्राम, जैसे इन्होंने बताया, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर जा सकते हैं। और बाबा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी यात्रा की जानकारी। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना समय दिया, मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद दैनिक भास्कर को और आपको भी।